तभी वो कहता है कि क्या है, वैद्य परमानंद कहता है ये तो मरने की निशानी है, मतलब सभी मरने के लक्षण जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाएगा तो आपकी जान जा सकती है करके। तो ऐसे सभी बातचीत करते हुए कहते हैं कि अभी यहाँ सभी क्या है, बात करने का समय नहीं है, जल्दी चलिए, मेरा बेटा 1 घंटे से बेहोश पड़ा है करके। फिर उससे पहले यहाँ पर क्या होता है कि इसे क्या बीमारी है करके। देखिए वैद्य परमानंद पूछता है इसे क्या बीमारी है, बेहोशी की बीमारी, पिछले 1 घंटे से बेहोश है करके। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से रिहर्सल पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम उसके जो लेखक है उनका परिचय करेंगे। देखिए प्रस्तुत पाठ के लेखक है ओम प्रकाश जी। इनका जन्म जो है 5 नवंबर 1936 में हुआ। जन्म स्थल जो है वहां है गुड़गांव हरियाणा में, मतलब गुड़गांव हरियाणा के गुड़गांव में जो है इनका जन्म 5 नवंबर 1936 में जो है हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं है थर्ड डिवीजन, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, तोता एंड मैना, उल्लू का इंटरव्यू, मॉडर्न शादी, घट घट व्यापी, भ्रष्टाचार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। और इनकी जो मृत्यु है वहां 8 जून 2009 में जो है हुआ। देखिए प्रस्तुत पाठ जो इनकी है आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया है रिहर्सल, असल में वह एक एकांकी है। एकांकी मतलब यहाँ पर 1 अंक वाला नाटक। तो जैसे यहाँ पर शीर्षक की है रिहर्सल, तो यहाँ पर एक लड़का जो है रिहर्सल जो है यहाँ पर करता है। कौन सी रिहर्सल? बेहोश होने की रिहर्सल। तो ऐसे में उस समय कैसे घर वाले परेशान होते हैं, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग नामक 2 यहाँ पर लोगों की जो है, एक प्रोफेसर है तो क्या है एक वैद्य है, तो उन दोनों का यहाँ पर क्या है भंडाफोड़ जो है होता है। मतलब असल में वो दोनों जो है क्या है नकली वैद्य थे। तो जो प्रोफेसर कहलाता है वो अपने आप को वो साइकियाट्रिस्ट करके यहाँ पर बताता है। तो असल में दोनों जो यहाँ पर नकली वैद्य जो रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या है व्यंग्यात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक रूप से जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये एक तो क्या है, इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य एक है कि हास्य व्यंग्य एकांकी जो है उस गद्य विधा से आपका परिचय करवाना, और एक जो विषय है इसका मतलब नकली वैद्य जो है कैसे यहाँ पर गांव के मासूम लोगों को ठगते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। कहीं ना कहीं क्या है हमें यहाँ पर अनकहा एक संदेश जो है मिलता है कि ऐसे नकली वैद्यों से जो है हम बचकर रहे। कैसे वो लोग जो है यहाँ पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अभी हम एकांकी को जो है शुरू करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर जो पहले मैंने आपको बात कही थी वही बात यहाँ पर दिया गया है। जो आपका जो एकांकी है उसके बारे में यहाँ पर कुछ परिचय जो है कराया गया है। प्रस्तुत एकांकी श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक हास्य व्यंग्य एकांकी है। तो इस एकांकी में वैद्य परमानंद तथा प्रोफेसर पांडुरंग अनोखे ढंग से मरीजों का इलाज करते हैं। रमेश के बेहोशी के अभिनय ने एकांकी को न सिर्फ हास्य व्यंग्य से सरोबार कर दिया है, बल्कि वैद्य और प्रोफेसर की सच्चाई को भी भली भांति उजागर किया है। मैंने कहा ना यहाँ पर उन दोनों वैद्यों का, यहाँ पर जो एक प्रोफेसर अपने आप को साइकियाट्रिस्ट कहलाता है और क्या है, और एक जो वैद्य परमानंद है, तो उन दोनों वैद्यों का यहाँ पर भंडाफोड़ होता है करके। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रोफेसर और वैद्य की सच्चाई जो है उजागर यहाँ पर होता है। हास्य व्यंग्य के साथ साथ विद्यार्थियों को विषय से अवगत कराने के उद्देश्य से रिहर्सल एकांकी चयनित है। तो यहाँ पर एक तो हास्य व्यंग्य एकांकी जो है वह कैसे होती है इसका भी आपको यहाँ पर परिचय हो जाए, और जो विषय है इसका मतलब नकली वैद्यों के बारे में यहाँ पर जो अवगत कराना चाहते हैं वो भी जो है मतलब उनसे बचकर रहने का एक संदेश भी जो है यहाँ पर हमें मिल जाता है। चलिए अभी एकांकी को देखेंगे। उससे पहले जो पात्र है, मतलब नाटक कहने पर पात्र कितना यहाँ पर प्रामुख्यता जो है रखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर एकांकी भी 1 अंक वाला नाटक है, तो इसलिए पात्रों का यहाँ पर नाम जो है अच्छे से याद में रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर प्रमुख पात्र के अंतर्गत क्या है, एक तो वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग जो है यहाँ पर आते हैं। मेन यहाँ पर इस एकांकी में 2 प्रमुख पात्र कौन है, एक तो वैद्य परमानंद है और एक प्रोफेसर पांडुरंग। बाकी अन्य पात्र इस तरह है, एक बीमार स्त्री है और एक किसान है, एक अध्यापक है और एक बालक, और उस बालक के क्या है माता पिता और बहन जो है हम इस
एकांकी में देख सकते हैं। चलिए, एकांकी की शुरुआत जो है यहाँ पर मतलब दृश्य है। देखिए यहाँ पर नाटक कहते ही जो है उसमें दृश्य को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला दृश्य क्या है? देखिए, पहला दृश्य है यहाँ पर मतलब फर्स्ट सीन। तो फर्स्ट सीन में किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है? वैद्य परमानंद बीमार स्त्री का इलाज किस प्रकार करते हैं उसकी जानकारी है। देखिए, मतलब आपका पाठ का शुरुआत ही जो है क्या होता है पर पहले सीन में मतलब पहले दृश्य में जो है यहाँ पर वैद्य परमानंद जी बैठे हुए हैं। उनकी लंबी दाढ़ी है, झुर्रीदार मूछें हैं, मोटा चश्मा जो है उन्होंने आंखों पर पहन रखा है और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वो लगभग 50 वर्ष के हैं। फिर उनके सामने एक मेज रखा हुआ है, पुराना मेज, उस पर क्या है कलम और उसके साथ साथ कुछ किताबें जो है बेतरतीब से जो है बिखरे हुए हैं और वह खुद एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे जो है मतलब वो सीन किस तरह जो है शुरू होता है, कैसे रहता है करके, तो वो वैद्य परमानंद जी का जो है पर कमरा है, तो वहां पर बैठकर जो है पुस्तक पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में वहां पर एक अधेड़ उम्र की मतलब क्या है पर मध्य उम्र की जो है यहाँ पर मतलब 40-45 साल की एक महिला जो है वहां आती है और वहां आकर जो है उसके साथ इलाज जो है यहाँ पर कैसे होता है वही जो है यहाँ पर पहले दृश्य में हम प्रारंभ में देखते हैं। तो ऐसे में देखिए, जो मेज सामने था करके मैंने बताया, वहां पर कलम और उसके साथ साथ कुछ पुस्तक थी, वहां पर एक शीशी थी, बड़ी सी शीशी थी कांच की, तो उस पर एक लेबल जो है था, उस लेबल पर क्या था यहाँ पर अमर भास्कर चूर्ण, क्या था यहाँ पर अमर भास्कर चूर्ण करके एक दवाई रखा था। तो ऐसे में जैसे ही वो स्त्री आती है वो कहती है कि क्या है वैद्य जी, क्या है मेरी जान को जो है बचा दीजिए, बचा लीजिए, मतलब मुझे क्या बीमारी है, मैं बीमार हूं करके। तभी वो कहता है कि क्या है बीमार हो इसीलिए तो यहाँ पर आई हो, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है करके। वो कहती है कि मेरा दिल धड़कता है, जोर से मेरा दिल जो है धड़कता है करके। वो कहता है कि अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है। फिर वहां कहती है कि क्या है मुझे रात में नींद नहीं आती और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्या होता है, मुझे बहुत ही घबराहट जो है महसूस होती है। तभी वो कहता है कि क्या है, वैद्य परमानंद कहता है ये तो मरने की निशानी है, मतलब सभी मरने के लक्षण जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाएगा तो आपकी जान जा सकती है करके। तभी यहाँ पर वो कहती है मुझे जल्दी से जो है यहाँ पर दवा दीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर वो क्या देता है, अमर भास्कर चूर्ण। देखिए, यहाँ अमर भास्कर ले जाइए, इसे इस तरह से खाइए कि पेट में ना जाकर सीधा हृदय में जाए। तो यहाँ पर क्या देता है, अमर भास्कर चूर्ण जो है देता है। उसे देते हुए ऐसे कहता है कि इसे आपको कैसे खाना है कि सीधा जो है आपके पेट में नहीं, क्योंकि उसे दिल की बीमारी है ना, तो इसीलिए सीधा जो है दिल में ही वहां दवाई जाए। उससे पहले जो है चंदन का लेप भी यहाँ पर लगाओ करके वहां कहता है। तो कैसे यहाँ पर इलाज जो है वहां कर रहा है और कैसे दिल धड़कने के लिए भी जो है और या फिर घबराहट होने के लिए भी वो मरने की निशानी है करके यहाँ पर कह रहा, मतलब कैसे वो पेशेंट को डराता है। तो इसकी बात जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऐसे में वो आगे पूछते कुछ परहेज करना है करके, तो यहाँ पर परहेज ही तो असली इलाज है, आप 15 दिन तक खाना मत खाइए। देखिए क्या है, परहेज ही तो यहाँ पर असली इलाज है। तो कितने दिनों तक, 15 दिनों तक खाना जो है नहीं खाना है आपको। फिर वो 10 दिन तक पानी मत पीजिए करके। देखिए यही पर हमें पता चल जाता है वो कैसा वैद्य है, पर वैद्य मतलब डॉक्टर है ना। तो ऐसे में वो कह रहा है कि क्या है, एक तो दिल के अंदर चंदन की लेप लगाने के लिए कहा उसको, जो इम्पॉसिबल है ना, जो हो ही नहीं सकता कि दिल के अंदर वो चंदन का लेप जो है लगाए। और एक दवाई भी ऐसे जो है पानी में मिलाकर उसे पीना है कि दिल पर जल चले जाए। और उसके साथ साथ और एक परहेज की बात जब आती है, खाना नहीं खाना है 15 दिनों तक, फिर पानी भी 10 दिनों तक नहीं पीना। तब तो वो जब पानी की बात आती है वो घबरा जाती है, क्या पानी भी करके। तभी यहाँ पर वो कहता है कि पानी मतलब ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी जो है तुम्हें पीना है करके। तो ऐसे में वो घबरा जाती है। वो पूछती कि ठीक है मैं फिर कब आऊं करके। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक बार यहाँ से होकर जो जाता है, मतलब वैद्य परमानंद के पास होकर जो है जाता, मतलब एक बार अगर कोई आता है और आकर वहां क्या है वापस चला जाता है तो फिर कभी लौटकर वहां नहीं आता। मतलब इसका 2 अर्थ है वहां पर। एक तो वहां वैद्य परमानंद की जो ट्रीटमेंट जो रहती है उसकी वजह से वह मर जाता है, या फिर वो नकली वैद्य है, या फिर उसका भंडाफोड़ हो जाता है तो वो वापस उसके पास आता ही नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर व्यंगी जो है छुपा हुआ है। उसकी बातों पर हमें एक तो हंसी आती है, मगर क्या है असल में वहां पर एक गंभीर व्यंगी उसके पीछे, उस हास्य के पीछे छुपा हुआ है कि ऐसे नकली वैद्य अगर रहेंगे
कि लोगों की जान कितनी यहाँ पर सुरक्षित जो है रह सकता है। अगर सच में कोई उसकी बात मानकर, अगर कोई बहुत ही यहाँ पर क्या है इनोसेंट रहेंगे तो उसकी बात मानकर 15 दिनों तक खाना नहीं खाएंगे, 10 दिन तक सिर्फ गर्म पानी के अंदर ही वह रहेंगे, तो क्या हो सकता है उसकी हालत। सिर्फ अमर भास्कर चूर्ण जो है एक उसके पास एकमात्र दवाई है। तो इस तरह क्या होता है यहाँ पर, वो वहां से चली जाती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो कहता है कि परमानंद के पास जो एक बार होकर जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता। तो ऐसे में ऐसे कहकर वो मतलब घबरा कर ही वहां से, क्यों ऐसे उन्होंने कहा, तो वहां चली जाती है। तो ऐसे में वहां पर किसान जो है आता है, स्त्री चली जाती है, एक अधेड़ उम्र की स्त्री, याद रखो पहले वैद्य परमानंद के पास अधेड़ उम्र की स्त्री आती है और क्या है उसकी दिल की समस्या रहती है, तो उसके लिए वह अमर भास्कर चूर्ण देता है, फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद किसान आता है। तो इतना यहाँ पर अच्छे से आप याद रखिएगा। अभी किसान आया, तो किसान आकर जैसे ही वो अंदर राम राम जी करके अंदर आ रहा होता है, उतने में वो कहता है क्या हुआ, वो तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, आपकी कृपा से मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ और अब भी बीमार नहीं हूँ, मैं नहीं, मेरा गाय बीमार है करके ऐसे बोलता रहता है। वो जो बैठा रहता है वैद्य परमानंद सामने से आता है, आकर ठीक है तुम्हारा नब्ज दिखाओ करके। फिर से किसान कहता है अरे वैद्य जी मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है। हाँ तुम्हारी तो गाय बीमार है ना, किसी और की तो नहीं। तो तुम्हारी गाय बीमार है तो तुम्हारा नब्ज नहीं देखूंगा तो किसकी नब्ज देखूंगा। देखिए यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर कहता है, यही पर क्या है हास्य व्यंग्य छुपा हुआ है। तो ऐसे में वो नब्ज देकर कुछ 1-2 सेकंड के लिए बोलता है कि अरे तुम्हारा गाय तो बहुत बीमार है, उसे जल्दी से चारा खिलाओ जाकर, नहीं तो वो मर जाएगी करके। तो ऐसे में किसान कहता है कि यही तो उसकी समस्या है वैद्य जी, कि वो ना तो चारा खाती है ना तो दूध देती है। तो ये बोलता है कि इतने में ठीक है, चारा नहीं खाती है तो तुम उसकी ही दूध निकाल कर उसे ही पिला दो। वो कैसे हो सकता है, वो दूध भी नहीं दे रही है, कैसे पिएगी, तुम पिलाओगे तो यहाँ पर पियो, क्या है तुम पिलाओगे तो वहां पी जाएगी करके। मतलब कैसे यहाँ पर बातें उटपटांग बातें वहां कर रहा है। इसमें ही जो है उसकी ज्ञान या फिर उस वो वैद्य कितना अच्छा है यहाँ पर हमें पता चल जाता है ना। तो इसे ही जो है हास्य व्यंग्य जो है यहाँ पर कहते हैं लेख करके। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए वैद्य परमानंद गाय की बीमारी दूर करने के उपाय के बारे में यहाँ पर नीचे जो है जानकारी दिया कि वो कहता है कि उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ करके। तो कैसे यहाँ पर गाय की बीमारी का इलाज जो है वहां करता है, दूध उसकी ही निकाल कर उसे पिलाओ करके। जबकि किसान ने इसे पहले ही कहा था कि क्या है, वह ना ही चारा खा रहा है कुछ दिनों से और ना ही दूध दे रही है। यहाँ अमर भास्कर चूर्ण ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लेना, गाय को भी खिला देना, दोनों को लाभ पहुंचेगा। देखिए फिर ठीक है, वो कहता है कि अभी कोई तो आप दवा दीजिए करके। उसके पास सिर्फ एक ही शीशी है, कौन सी शीशी है, अमर भास्कर चूर्ण। तो वो क्या देता है यहाँ पर, वही अमर भास्कर चूर्ण देता है और कहता है कि उसे गर्म पानी में क्या है मिलाकर तुम भी पी लेना, तुम्हारे गाय को भी पिला देना। पहले वो ऐसे कहता है कि तुम पी लो करके, मगर बाद में वो कहता है कि मैं पी जाऊं। फिर वहां कहता है कि हाँ तुम भी पियो और तुम्हारे गाय को भी पिला दो, दोनों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा करके। देखिए यहाँ पर चाहे जानवर हो या फिर मनुष्य हो, दोनों के लिए उसके पास सिर्फ एक ही इलाज है या फिर एक ही दवाई है, वह है अमर भास्कर चूर्ण। कैसे यहाँ पर वो बातें करता है, उसी से यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सच में नकली ही वैद्य है। असली वैद्य होते या फिर वैद्य होते तो ऐसे तो चिकित्सा वहां नहीं करते है ना। तो ऐसे में अभी दूसरा दृश्य देखिए, दूसरे दृश्य प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर क्या होता है कि किसान चला जाता है। किसान जाते ही यहाँ पर एक अध्यापक आते हैं और अध्यापक आने पर वहां पर भी थोड़ी सी जो बहस मतलब बातचीत जो है यहाँ पर होता है। अध्यापक असल में वैद्य परमानंद को मतलब उस डॉक्टर को अपने घर जो है लेकर जाने के लिए जो है आया था। असल में उसका जो बालक है वहां बेहोश जो है होकर रहता है। तो उसके आते ही आइए अब क्या काम करते, तो वो कुछ नहीं अध्यापक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी पहले अध्यापक था, देखो मैं भी पहले अध्यापक था करके कहता। तो वो अध्यापक था, बाद में अभी वैद्य बन गया। कैसे बन गया, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर ऐसे कहता है। फिर तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है करके पूछते, तभी क्या है वो कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही बड़ा है करके, मतलब छोटा बेटा है करके। तो ऐसे में हाँ अगर तुम्हारा बेटा है मतलब मेरा बेटा है तो मुझसे तो छोटा ही होगा ना करती। तभी वो कहता है कि नहीं, कुछ बच्चे जो है अपनी भी कुछ औलाद जो है बेटे जो है अपनी बाप से भी बड़े होते हैं करके। तो ऐसे से भी बातचीत करते हो, कहते कि अभी यहाँ से भी क्या है बात करने का समय नहीं है, जल्दी चलिए, मेरा बेटा 1 घंटे से बेहोश पड़ा है करके। तो ऐसे में ठीक है अमर भास्कर की शीशी जो है तुम उठाओ करके, जो चूर्ण की जो एक शीशी रहती है तो उसे अध्यापक को उठाने के लिए कहता है और वहां से दोनों जो है
दोनों का प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव मतलब एग्जिट जो है होता है। कैसे प्रस्थान होता है पर मतलब वो दोनों चले जाते हैं और वहां पर स्क्रीन जो है पड़ता है। तो ये पहला दृश्य यहाँ पर खत्म। ठीक है, वहां पर सिर्फ 3 ही लोग जो है आते हैं। पहले कौन? महिला, फिर किसान, फिर अध्यापक आते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा दृश्य जो है यहाँ पर शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? दूसरे दृश्य में जो है प्रोफेसर पांडुरंग के बारे में, जो पहले मैंने आपको कहा था कि 2 प्रमुख पात्र करके, तो एक वैद्य परमानंद जी का परिचय पर हो गया, अभी प्रोफेसर पांडुरंग। देखिए प्रोफेसर पांडुरंग भी जो है अपनी दुकान में बैठे हुए, उनके सामने भी एक टेबल, तो वहां क्या है, दीवार को देखते हुए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वहां पर पहले एक अधेड़ उम्र की स्त्री आती है। आते ही क्या है, वहां कहती है कि मुझे जो है दिल की बीमारी है। वो कहता है कि नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है। फिर वो कहती है कि मेरा दिल धड़कता है। वो कहता है, मतलब प्रोफेसर पांडुरंग, याद रखो प्रोफेसर पांडुरंग पर कहता है कि क्या है, दिल तो सबका धड़कता है, मेरा भी दिल धड़कता है, ये तो उसका लक्षण या फिर उसका स्वभाव है। दिल धड़कना जो है उसका स्वभाव है, उसमें कोई यहाँ पर बीमारी की बात क्या है करके। वो कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आता है और मुझे घबराहट महसूस होती है। तो जैसे ही घबराहट की बात होती है तो वो कहता है कि नहीं, ये आपकी बीमारी नहीं है, एक्चुअली में क्या है, आपके दिल की कमजोरी है। आप बहुत ज्यादा डरते हो, इसीलिए जो है यहाँ पर आप में कमजोरी है, तो इसीलिए आपको घबराहट महसूस होता है करके। तो कहते हैं कि कैसे भी तो मेरा इलाज जो है कीजिए, फिर इसे दूर कीजिए, मतलब इस घबराहट को जो है दूर कीजिए करके। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी ठीक कर दूंगा करके उसका इलाज जो है यहाँ पर कहता है। देखिए यहाँ पर वो कैसे करता है, वो साइकियाट्रिस्ट है ना। तो ऐसे में क्या है, पहले उसे बैठने के लिए कहता है और आंख बंद करने के लिए कहता है। आंख बंद करके महसूस करने के लिए कहता है कि आप बहुत ही घने जंगल में हो, ऐसे महसूस करो। आप बहुत ही घने जंगल में हो, ऐसे महसूस करो करके। तभी यहाँ पर वो कहती है कि अरे मैं तो आपकी दुकान में हूं करके। तभी वो कहते हैं नहीं, आपको सिर्फ महसूस करना है, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए करके। फिर सुनो कि क्या है, आपको एक तरह से यहाँ पर हाथी की आवाज और सिंह की आवाज और भी बहुत सारे जो यहाँ पर जानवर है उसकी आवाज जो है सुनाई दे रही है। तो ऐसे में उसके बीच में से एक शेर जो है आपके सामने आ रहा है। तो उसकी आंखों में क्या है, आग जल रही है, मतलब उतना क्रोध जो है उसकी आंखों में। और उसके जो नाखून है वो कटार की तरह है, उसकी दांत तलवार की तरह है। तो वो क्या है, गर्जन करते हुए, सिंह जो है किस तरह गर्जने पर करता है, वो आवाज करते हुए आप ही के सामने एक एक कदम रखते हुए आ रहा है, ऐसे महसूस कीजिए करके। वो घबरा जाती, फिर आंख खोलने के लिए जाती, नहीं नहीं आंख मत खोलो, क्या है, ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो कर रहा है, आंखें मत खोलो, क्या है, बंदी रखो, और अभी आपको डरना नहीं है, उसे लड़ना है। एक गुस्सा उसके चेहरे पर मारो, और एक करके। तो वो भी सच में मानो ऐसे जो रियलाइज या फिर क्या है, ऐसे महसूस वो कर रही है, वो भी आंखें बंद करते हुए हवा में हाथ घुसा जो है ऐसे मार रही है। फिर ऐसे ही मारते रहो, उसे मार दो, उसे जान से मार दो करके। तो ऐसे में वह कुछ मिनटों के बाद पूछते कि शेर मर गया क्या करके। वो भी हाँ, सच में जो है उसने शेर को मार दिया, ऐसे कहते हुए हाँ मर गया करके वहां कहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, कैसे कह रहा है, वो घबराइए मत, आंखें मत खोलिए, आप शेर से लड़िए, मैं आपको जिताऊंगा, लड़िए लड़िए, आप लड़ रही है ना, आप शेर से लड़ो, मैं आपको जिताऊंगा, और लड़ते रहो करके यहाँ पर वहां कहता है। इसी तरह आप तूफान आए समुद्र में कूदिए, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़िए, चंबल की घाटी में डाकुओं का सामना कीजिए, आपका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर कैसे कह रहा है वो। ठीक है, अभी वो शेर से लड़कर उसे मार दिया ना, उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, ऐसे ही महसूस करते हुए क्या है, समुद्र में कूदना है, बहुत ही बड़े समुद्र में जो है आपको कूदना है, फिर वहां से आपको बचकर आना, उसके लहरों से लड़कर आपको बचकर आना है। फिर दुर्गम पहाड़ों पर, बड़े बड़े चट्टान पहाड़ जो रहता है वहां पर जो है आपको चढ़ना है। जो भी मुश्किल काम रहता है उसे आपको अपने इमेजिन में या फिर आपकी कल्पना में जो है आपको करना है। तो ऐसे में चंबल की घाटी में डाकुओं से जो है उनका सामना जो है आपको करना है। चंबल की घाटी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है ना, आप सभी जानते हो। तो डाकुओं से जो है आपको लड़ना है, ऐसे सभी जो है यहाँ पर वहां कह रहा है, क्योंकि ऐसे सभी इमेजिन करके क्या है, उसमें जो वीकनेस है, उसकी दिल की जो कमजोरी है
जो वो डरते उसे उसकी डर को दूर करेंगे तो वो भी जो है पर ठीक हो जाएगी करके, मगर फिर भी वो घबराते हुए ही जो है वहां से जाती है। और जाते समय वहां क्या होता है कि वो पहले से घबराई होती है ना, तो ऐसे सभी वो इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो सभी करके, तो मानो सच में जो ऐसे वो जाने के लिए मुड़ती है तो किसान को जो है दरवाजे पर पाकर जो है मानो सच में जो है उसने शेर को देख लिया, ऐसे एक सेकंड के लिए घबरा जाती है, फिर वहां से वहां चली जाती है। मतलब पहले वो परमानंद के पास जाती है, वैद्य परमानंद के पास, उसके पास भी उसका इलाज नहीं होता है और वो इसीलिए यहाँ पर आई प्रोफेसर पांडुरंग के पास, फिर यहाँ पर भी उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर नकली है इसीलिए। तो ऐसे में क्या होता है, वह चली जाती है, फिर किसका प्रवेश होता है यहाँ पर प्रोफेसर पांडुरंग के दुकान में, किसान का। तो किसान आता है और जैसे ही वो आता रहे राम जी साहब करके कहते हुए अंदर आता है, तो ये कहता है कि पहले एक बात सुन लो, तुम बीमार नहीं हो। देखो यहाँ पर तुम बीमार नहीं हो करके, वही परमानंद ने क्या कहा था, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, आओ आओ अंदर आओ करके। तो ये कह रहा है कि तुम क्या है, पहले एक बात ठान लो कि तुम बीमार नहीं हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ। क्या है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा गाय बीमार है करके। तभी यहाँ पर वो कहता है कि अगर क्या है तुम्हारा गाय बीमार है तो क्या मैं तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारी फेस रीडिंग करके मैं इसका इलाज करूँ गाय का करके। तो जाओ अभी, मेरा समय बर्बाद मत करो, कल आते समय तुम क्या करना, गाय का जो एक चेहरा है वहां लेकर आना। देखिए गाय का चेहरा कैसे लेकर आ सकते हैं ना, तो वो पूछता है किसान, गाय का चेहरा कैसे लेकर आ सकते हैं, मैं पूरे गाय को ही लेकर आऊंगा। जैसे ही गाय को लेकर आऊंगा करके वो कहता है, देखिए पर गुस्से से, गाय को ले आओगे, यह दुकान है या गौशाला, गाय का एक फोटो खिंचवा कर ले आना, जाओ मेरा समय नष्ट मत करो। देखिए उसे गुस्सा आ जाता है, ये मेरा दुकान है या फिर कोई गौशाला है जो तुम गाय को लेकर आओगे, चलो अभी क्या है तुम जाओ, क्या है कल आते समय गाय का एक फोटो खिंचवा कर आना। तो ऐसे में किसान जो है वहां से चला जाता है, क्योंकि वो फेस रीडिंग करके ही जो है इलाज कर सकता है, कि साइकियाट्रिस्ट है ना, फेस रीडिंग करके ही वहां इलाज कर सकता है, बात करके कर सकता था क्योंकि ये तो गाय है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसान भी जो है कंफ्यूज होकर वहां से चला जाता है। तो पहले किसान वैद्य परमानंद के पास गया, उसने अमर भास्कर चूर्ण दिया था, उसका कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर प्रोफेसर पांडुरंग के पास आया है। तो यहाँ पर भी जो है वो कह देता है कि कल फोटो लेकर आना, फिर फेस रीडिंग करके, देखिए गाय का फेस रीडिंग करके उसका इलाज जो है यहाँ पर करेगा। तो कैसे कैसे यहाँ पर वैद्य मासूम गांव के मासूम लोगों को यहाँ पर मूर्ख बनाते हैं या फिर उनको ठगते हैं ना, तो ये बात जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, इस पर प्रश्न जो है यहाँ पर उठाया गया है। तो इसके बाद किसान के जाने के बाद वहां पर एक लड़की आती है, वहां पर एक लड़की आकर जो है कहती है कि प्रोफेसर जी अभी चलिए, मेरा जो भाई है वहां क्या है बेहोश हो गया है, तो ऐसे में आप जाकर जो है मतलब आप मेरे साथ आकर क्या है उसका इलाज जो है कीजिएगा करके। तो वो उसके साथ जो है चला जाता है। देखिए बेहोश जो हुआ है वो एक ही बालक है, परमानंद को कौन लेकर आता है, अध्यापक, मतलब यहाँ पर उस बालक के पिता, और यहाँ पर क्या है एक उसकी दीदी जो है, एक लड़की जो है 17-18 साल की एक लड़की जो है किसे लेकर जाती है, प्रोफेसर पांडुरंग को लेकर घर जो है जाती है। यहाँ पर दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है, सेकेंड सीन भी हुआ, अभी थर्ड सीन मतलब तीसरे दृश्य के बारे में भी जानकारी है। उस लड़के का इलाज जो है यहाँ पर दोनों मिलकर करने की कोशिश जो करते हैं, तो उसी का वर्णन पूरे तीसरे दृश्य में जो है। देखिए यहाँ पर लड़की प्रोफेसर पांडुरंग को बुलाकर लाने तक जब दरवाजे पर आती है, वो देखती है कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो बालक है वहां सोया हुआ है 11 साल का। तो ऐसे में उसके सिराने पर वैद्य परमानंद बैठे हुए और पयाने पर मतलब पांव के पास जो है पर उसके पिता बैठे हुए, और माँ जो है यहाँ पर क्या है उसके सिराने पर ही खड़े हुई है, वो बहुत ही चिंतित मुद्रा में है सभी। तो ऐसे में वो कहते हैं कि मेरे आपको लाने से पहले ही पापा जो है यहाँ पर वैद्य को लेकर आ गए हैं करके। फिर वो उससे पहले यहाँ पर क्या होता है कि इसे क्या बीमारी है करके। देखिए वैद्य परमानंद पूछता है इसे क्या बीमारी है, बेहोशी की बीमारी है, पिछले 1 घंटे से बेहोश है करके। तो ऐसे में वो सच में बहुत ही गंभीर समस्या है, तो उसको जो है यहाँ पर क्या करना है, अमर भास्कर चूर्ण जो है पिलाना है। इसके होश में आने पर देखिए उसके पास एक ही दवाई है, तो है ना वही अमर भास्कर चूर्ण जो है निकाल कर वहां देता है उसके माँ को कि इसके होश में आने के बाद जो है यहाँ पर क्या कर देना, आप उसको गर्म पानी में मिलाकर पिला देना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, पहले से होश में तो लाइए, कैसे पिलाऊं मैं, पहले से होश में तो लाइए करके। इतने में यहाँ पर
कौन? पांडुरंग जो आता है, तो आते हुए वो देखता है, चश्मा ठीक करते हुए नजदीक आकर, कौन? यमराज का मतलब वैद्य परमानंद। प्रोफेसर पांडुरंग ये बात कहता है, वैद्य परमानंद यमराज का सगा भाई करके। तो वैद्य परमानंद भी देखकर क्या है पर, हाँ, और तुम्हारा चाचा करके वो कहता है। देखिए, और तुम हमेशा जो है, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे पीछे पीछे वात पित्त कफ की तरह आ जाते हो ना, क्यों करके वो प्रश्न करता है, क्योंकि पहले परमानंद आया। तो ऐसे में यहीं पर हमें पता चलता है कि दोनों में जो है पर जानी दुश्मनी है। तो ऐसे में क्यों यमराज के पर भाई करके कहा, मतलब वो क्या होता है पर उसके साथ पास जो भी इलाज करवाते हैं वो ज्यादातर लोग मर सकते हैं करके, मरने की संभावना हो सकती है करके। और एक क्या है, वो कहता है कि तुम्हारा चाचा मतलब वो भी बेटा करके, हाँ मैं अगर भाई हूं तो तुम जो है यमराज के बेटे हो करके, मतलब वो भी जो है ठीक से इलाज यहाँ पर नहीं करता है करके, मतलब दोनों नकली है। तो इस पर यहाँ पर व्यंग्य जो है किया गया है। तो वो आकर कहता है कि आप इसकी बात को मत मानो। वो और एक उसके सिराने पर और एक जगह पर जो है यहाँ पर बैठ जाता है। तो ये कहता है कि ये बेहोश है, तो ऐसे में इसका होश में आना मुश्किल है, आप इसे भास्कर चूर्ण पिला दो। होश में आए बिना ही वो कैसे यहाँ पर चूर्ण जो है पिला सकते। तो ऐसे में वैद्य परमानंद का तो यहाँ पर बात नहीं मानते, तो है ना, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रोफेसर पांडुरंग से पूछते हैं, तो वो भी कहता है कि नहीं नहीं, ये बेहोश नहीं है। बेहोश नहीं है तो क्या है, कुछ समय से मतलब बहुत समय से ये ना ही हिल रहा है ना ही डुल रहा है, कुछ बातें कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसे होश में लाइए करके। वो कहता है कि नहीं, इसे महसूस करने के लिए कहिए कि ये बेहोश नहीं है, इसने सिर्फ इसे भ्रम हुआ है कि ये बेहोश है करके। देखिए, जो यहाँ पर कोई भी हो व्यक्ति अगर बेहोश होता है, कैसे यहाँ पर उसकी बात को सुन सकता है, कैसे वो इमेजिन कर सकता है। जैसे उसने उस स्त्री की इलाज किया था ना, तो वैसे ही इसकी इलाज भी करने की कोशिश वह कर रहा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अरे इससे पहले मतलब, और एक बात कहते हैं कि इसे मतलब पांडुरंग जो है उसकी माँ से कहता है कि इसे क्या है, यहाँ पर बेहोश हुए व्यक्ति होश में आने जैसे एक कहानी जो है इसको सुनाओ करके। तभी माँ को गुस्सा आ जाता है कि कैसे आप क्या है, मेरा बेटा बेहोश पड़ा हुआ है और आप दोनों बहस करने लगे हो और आपको कहानी की सूझी है, ये क्या कहानी सुन सकता है, पहले इसे होश में लाइए करके यहाँ पर वहां कहता है। तो वहां पर बीच में बहुत सारी जो बहसें होती है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसे डिप्थीरिया है, नहीं तो सन्निपात है, नहीं तो ऐसे में क्या है, वो कहता है कि इसे अमरभास्कर सिर्फ चूर्ण जो है पिलाना है। तो वो यहाँ पर प्रोफेसर पांडुरंग जो है कहता है कि नहीं, ये बेहोश नहीं है। वो कहता है ये बेहोश है, कहते हैं मतलब वैद्य परमानंद कहता है कि बेहोश है, ये कहता है बेहोश नहीं है। तो ऐसे ही बहस जो है दोनों करते रहते हैं। इन दोनों को लड़ते देखकर जो है वो लोग कहते हैं कि आप लोग आपस में मत लड़ो, मेरे बेटे की इलाज करो करके। पर दोनों माता पिता जो है यहाँ पर कह रहे हैं, मगर उसकी बात को अनसुना ही करते हुए यहाँ पर बहस करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर मतलब वैद्य परमानंद कहता है कि इसका बचना मुश्किल है, और वहां पर प्रोफेसर पांडुरंग कहता है कि इसका मरना मुश्किल है। वैद्य परमानंद जो यहाँ पर कहते हैं कि क्या है, इसे यहाँ पर सन्निपात है, वो कहता है कि इसे स्नायु रोग है। तो ऐसे में ऐसे ही दोनों बहस करते रहते हैं कि उतने में लड़का जो है, जो यहाँ पर सोया हुआ था अब तक, वो उठकर बैठ जाता है और बैठकर कहता है कि क्या है, यहाँ पर सन्निपात है वैद्य परमानंद जी को और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग जी को। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही मुझे अमरभास्कर चूर्ण की आवश्यकता है और ना ही मुझे कुछ यहाँ पर महसूस करने की, मतलब उसने कहा था ना इमेजिन करने के लिए, तो महसूस करने की आवश्यकता है, और मुझे कुछ भी भ्रम भी नहीं हुआ है करके उठकर बैठ जाता है। तभी माँ जो है उसे पहले तो खुशी होती है, फिर आश्चर्य होता है कि अभी ये अचानक से कैसे उठकर बैठ गया करके। तभी वो पूछती है, तो देखिए यहाँ पर बेटा क्या कहता है, कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है, मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है, उसी की रिहर्सल कर रहा था। रमेश की पीठ पर दोनों हाथ मारकर, अरे आग लगे तेरी रिहर्सल को, तू 20-30 मिनट और ऐसे ही रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती, चल तेरे लिए हलवा बनाती हूँ, तू भगवान के घर से लौट कर आया है। देखिए, असल में लड़का जो है बेहोश ही नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ बेहोश होने का रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि जैसे ही वो कहता है कि उसके स्कूल में क्या है पर परसों नाटक जो है, क्या है, नाटक में उसे 2 घंटे के यहाँ पर बेहोश होने की नाटक जो है उसे करनी थी, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर उस रोल के लिए वो यहाँ पर रिहर्सल जो है कर रहा था करके। तभी माँ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है अभी, तो वो दोनों हाथ से अपने बेटे के पीठ पर ऐसे मारते हुए कहती है कि अरे चल चुप रहा, अभी अगर और कुछ मिनट के लिए तू ऐसे ही जो है बेहोश पड़ा होता, ऐसे ही रहता, तो मेरा रिहर्सल हो जाता,
मतलब माँ की जान जो है यहाँ पर जा भी सकती थी, मतलब उतना यहाँ पर टेंशन, उतनी यहाँ पर चिंता जो है माँ को थी। कोई भी माता पिता हो, अगर उनके सामने बच्चों का हालत ऐसे हो जाएगा तो कैसे यहाँ पर वो सह सकते हैं, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर उल्टा ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसे में तो वो चिंता में उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये कहने के लिए मेरा ही रिहर्सल हो जाता, चल तेरे नाटक का यहाँ पर सत्यानाश हो, ऐसे कहते हुए वो कहते कि अभी क्या है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हलवा बनाकर जो है यहाँ पर खिलाऊंगी। तो ऐसे में ऐसे बनाते हुए मतलब वो कहते हैं कि तू तो भगवान के घर से जो है यहाँ पर लौट कर आया है करके। तो यहाँ पर जो है जैसे ही वो उठकर बैठ जाता है, वो कहते हैं कि मतलब भगवान के सामने पहले घी की दिया जो है लगानी है, फिर हलवा जो है तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, आप बेटा करके उसे लेकर जाता। तभी यहाँ पर फिर भी इन दोनों का बहस ऐसे ही है। पहले तो एक सेकंड के लिए जैसे ही वो लड़का उठकर बैठ जाता है, ये दोनों शॉक में हो जाते हैं। तो ऐसे ही इन दोनों को शॉक लगता है, फिर क्या है आश्चर्य होकर फिर बाद में भी फिर बहस जो है करना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोफेसर पांडुरंग का कहना है कि मैंने कहा था ना ये बेहोश नहीं है करके करके। तो ऐसे में क्या होता है, वो दोनों वहां से निकलते रहते। तो ऐसे में सच में वैद्य परमानंद तो यहाँ पर चल भी नहीं सकता था। फिर मानो वो चलते हुए वैसे तो वहां गिरने ही वाला था, तो ऐसे में उसको सहारा किसने दिया, प्रोफेसर पांडुरंग ने ही। तो दोनों ऐसे बाद में वहां से दोनों का प्रस्थान जो है होता है। यहाँ पर आपका जो पाठ है वह पूर्ण होता है। देखिए एकांकी बहुत ही छोटी सी एकांकी है, एक अंक वाला नाटक है, तो इसमें कितने अच्छे से जो है यहाँ पर जो नकली वैद्य रहते हैं उनसे यहाँ पर बचकर रहने का एक संदेश देते हैं, और हास्य व्यंग्य रूप से बहुत अच्छे से उस बात को, उस विषय को जो है हमारे सामने वहां प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए इसे बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग्य, हास्य व्यंग्य एकांकी जो है यहाँ पर कहा गया है। धन्यवाद।